दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसमें से मैंने पहली क्लास करा दी थी। ये रीजनिंग की आज लास्ट क्लास, मतलब रीजनिंग की दूसरी क्लास है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था, उसकी पहली एक क्लास करा दी है, दूसरी आज कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास है। ठीक है, और मैं बता दूं तुमको, आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक जुड़े रहना। जो भी मेरे भाई बहन हैं तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई की, आप भी जानते हो यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनमें से आप देखना क्वेश्चन, उनमें से मैं कह रहा हूँ 40 में से तुम 40 ना करके आओ। रीजन में 50 में से 1-2 की गारंटी मैं ले नहीं सकता, लेकिन उसमें से 48 करके तुम पक्का ही आओगे। ठीक है, तो और देखो, बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप देखना कितना मज़ा आएगा। तुम देखो, यूट्यूब के चक्कर में 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लासों में भागते हो। देखो, मैंने कोडिंग डिकोडिंग की मात्र 2 क्लास ली हैं, उनमें देखो पहली क्लास तुमने देखी हो कि मज़ा आ गया होगा, कितने बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ाई है मैंने उसकी। ये लास्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, दूसरी क्लास है, और उसमें भी देखना सारे कंसेप्ट टाइप वाइज, चैप्टर वाइज सारी मैं करा रहा हूँ। उसके बाद जैसे मेरा ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, और विद एग्जाम्पल, मैंने टाइप पढ़ाई है, उसके एग्जाम्पल हैं। अब सारे ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है, देखना तुम एग्ज़ाम में तुमको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहना है। जो भी सीरियस है वो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मैं तुम्हें पीछे वाला रिवीजन करा देता हूँ। पहली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? पहली क्लास में मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग वाला। उसमें मैंने बताया था तुम्हें कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है। उसमें 3 प्रकार की होती है। कितने टाइप होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में? कितने टाइप होते हैं मैंने बताया था तुम्हें? 3 टाइप होते हैं। उसमें से पढ़ाया था एक अक्षर कोडिंग, दूसरा पढ़ाया था मैंने तुमको संख्या कोडिंग दूसरा। तीसरा पढ़ाया था मैंने तुम्हें मिश्रित कोडिंग। यही बताए थे मैंने तुम्हें, 3 टाइप होते हैं मिश्रित कोडिंग। ठीक है, उसमें से मैंने देखो सबसे पहला टाइप कराया था तुम्हारा अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में मैंने तुम्हें कितने टाइप बताए थे? अक्षर कोडिंग में 7 टाइप होते हैं, 7 टाइप। और 7 टाइप मैंने पहली क्लास में कराए थे तुम्हें। 7 टाइप होते हैं ना अक्षर कोडिंग में? कितने टाइप होते हैं? 7, और 7 टाइप मैंने तुम्हें करा दिए थे। ये पहला टाइप कम्प्लीटली करा चुका हूँ। ठीक है, अब कितने टाइप बचे? 2 टाइप बचे, संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा ये पहला ही टाइप था अक्षर कोडिंग। उसके एग्जाम्पल भी करवाए थे, क्वेश्चन भी करवाए थे। आज मैं इस क्लास में ये 2 टाइप करा के इस क्लास को आज मतलब फिनिश ही कर दूंगा आज। ठीक है, सारे कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसके 7 टाइप बताए थे। आज चलते हैं फिर अपना दूसरा सेकंड टाइप, यानी संख्या कोडिंग। ठीक है, चलते हैं। देखो, संख्या कोडिंग पे चलते हैं। संख्या कोडिंग या नंबर कोडिंग एक ही चीज़ होती है, नंबर कोडिंग। ठीक है, दूसरा आज टाइप कौन सा है? नंबर कोडिंग। ठीक है, ये क्या बोले, नंबर कोडिंग में क्या क्या होता है समझते हैं। इस टाइप में हम शब्दों को सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं, जो कि एक लॉजिक क्रम का पालन करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इस टाइप में जो अक्षर आते हैं ना, सांकेतिक जो भी अक्षर आते हैं, उनको हम सांकेतिक भाषा में यानी एक अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई अंक है, जैसे ए कितने पे आता है? 1 पे। वी कितने पे आता है? 2 पे। तो उनके अंकों को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, ये कह रहा है। यानी उसी से एक लॉजिक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी 2 टाइप होते हैं। टाइप फर्स्ट, इस पैटर्न में हम शब्दों को अक्षरों के मानों में को जोड़ देते हैं। इस शब्द के अक्षरों को गुणा कर दिया जाता है और वही संख्या स्थिर रहती है। मतलब इसका देखो, मैं तुम्हें अभी बता रहा था, इसमें जैसे अक्षर आएंगे ए, वी, सी, डी, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, अक्षरों को मान को, या तो ए कितने पे आता है? 1 पे। वी कितने पे आता है? 2 पे। सी 3 पे। डी 4 पे। या तो इन अक्षरों को जोड़ दिया जाएगा, जैसे कितने हो गए ये 10। फिर देखो, यही बोलना है ना, अक्षरों के मानों को जोड़ दिया जाता है या उनसे गुणा कर दिया। जैसे कितने, ये 10 हो गए और ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4, या उसमें गुणा कर दिया जाएगा। कितनी हो गई? 40।
आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इस शब्दों के अक्षरों को या भाग दे दिया जाएगा या विपरीत कर दिया जाएगा। मतलब ये कितनी संख्या है, 4 जोड़ के कितनी बैठ रही हैं, 10। अब 10 में मल्टीप्लाई कितने का हुआ है, 4 का, इसमें अब 4 का भाग भी दे सकता है 10। अब या फिर इनके विपरीत आ जाएगा, जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड, वी का विपरीत क्या होता है, वाई, सी का विपरीत क्या होता है, एक्स, डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू, या इनके अक्षरों को जोड़ दिया जाएगा। ये कहने का मतलब ये है इसका, समझ गए। मैं एक और बात समझाता हूँ। देखो निगाह आपकी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए, मैं बोल के आ रहा हूँ। और देखो इन क्लासों को तो मैं दे रहा हूँ ना फ्री में, ये तुम्हें पेड में कोई फ्री में पढ़ाता नहीं है। ये मेरी देख लेना, यूट्यूब पर छान लेना तुम किसी को, ये क्लास तुम्हें पेड में मिल जाए ना मिल जाए, ये बता रहा हूँ तुम्हें। ये फ्री का कंटेंट तुम पर लिया नहीं जा रहा। और देखना तुम, ये जो मैं एक एक क्लास देख रहा हूँ और तुम इन एक एक क्लास को देख लिया, कंसेप्ट पढ़ लिए कोई सी बुक से और कोई भी मॉक टेस्ट में लगाना, तुम हिटक नहीं सकते हो। तो मेरी बात को ध्यान से रखो, जो भी मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ उसकी अहमियत समझो, ठीक है। देखो टाइप दूसरा था नंबर कोडिंग। इस टाइप में हम सांकेतिक भाषा में प्रयोग प्रदर्शित करते हैं। उसका मतलब ये है कि जो भी सांकेतिक भाषा में आते हैं उनके अक्षर, उनके नंबरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप बताए थे। इसमें देखो जो अक्षर आएंगे उन अक्षरों को या तो मानों को जोड़ दिया जाएगा, मतलब उनकी संख्या लिख के जोड़ दिया जाएगा, या उनमें गुणा कर दिया जाएगा, मैंने गुणा करके भी बताया, या उसमें भाग दे दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। देखो एग्जाम्पल से अब तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। आगे चलते हैं। देखो ये रहा उसका एग्जाम्पल पहला, ठीक है, नंबर कोडिंग का पहला। देखो क्या कह रहा है, नाव को वामन, वट को क्या लिखाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, उसमें भी यही बात सबसे पहले दे रखी, उनको नंबरों को सबसे पहले इनके नंबर करते हैं। एन कितने पे आता है, एन कितने पे आता है, एन आता है तुम्हारा 14 पे, एन आता है तुम्हारा 14 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे, ठीक है। अब ये वी कितने पे आता है, वी आता है तुम्हारा 2 पे, यू 21 पे, टी 20 पे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, देखो नाव, नाव कितने पे, 14 प्लस 15 प्लस 23। अब इनको जोड़ना एक बार कितना हो रहा है, इनको देखो 15 15 29 29 और 23 कितने हो गए, 52। अब देखो उनको जोड़ दिया 52, ठीक है। इसको नंबरों को जोड़ दिया जाएगा यार। अब देखो इसको इनके नंबर भी कर लो। अगर तुम्हें ऐसे समझ में ना आए ना दोस्तों, तो उनके नंबर लिख लिया करना। जैसे वी, मैंने तुमने पिछली क्लास में सारी चीज़ें लिखा रखी हैं, उनके अपोजिट नंबर, ए कितने पे आता है, वी कितने पे आता है, यू कितने, ये सारी चीज़ें तुमको याद होंगी। देखो वी 2 पे आता है, यू 21 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो इनको जोड़ना एक बार, ये कितने हो गए, 2 21 20, ठीक है। ये कितने हो गए, 20 और 21 41 41 और 2 43, ये हो गए तुम्हारी 43। ये इसका आंसर आ गया। देखो मैं तुम्हारा दोबारा समझा, मैंने देखो वही बात तुम्हें समझाई थी। इसमें सबसे पहले इसकी थ्योरी में क्यों करवाता हूँ, इसी वजह से करवाता हूँ कि तुम्हारी समझ में आएगी। देखो जो भी सांकेतिक भाषा में अक्षर आते हैं, देखो ये अक्षर आ गए, उनके सबसे पहले हम नंबर कर लेते हैं। तो मैं वैसे नहीं समझ में आ रहा तो नंबर हमने लग दिए। एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। तो उनको इन नंबरों को ये नहीं कि बार बार तुम्हें जुड़वा सकता है, जुड़वा भी सकता है, इनमें भाग भी दिलवा सकता है, और इन नंबरों के अपोजिट करके नंबर भी जुड़वा सकता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इनके नंबर कर लिए 14 15 23। फिर मैंने देखा कि इनको जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले 14 15 23, तो हमने देखा 52। तो भाई इनको जोड़ के 52 बनाया, तो हम ऐसे ही आगे को जोड़ लेंगे, वी यू टी, तो वी 2 पे, यू 21 पे, टी 20 पे। तो हमने इनको भी जोड़ दिया, तो ये आ गया 33। समझ में आई। दूसरा देखते हैं। देखो मास्टर का कोड कितना है, 42। तो नमस्ते का कोड कितना होगा दोस्तों। सबसे पहले हम इनके नंबर करते हैं, इनके भी नंबर देखो। सबसे पहले एम कितने पे आता है, एम आता है तुम्हारा 13 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। एस 19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब इनके नंबरों को जोड़ना। सबसे पहले इनके नंबरों को जोड़ लो। सबसे पहले ई 5 पे आता है, इनके नंबरों को जोड़ लो। 14 14 19 42। ये तो दोस्तों प्लस से बन नहीं रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या बोलना है, प्लस से नहीं बनना है। अब देखो इसने फंसा दिया तुम्हें, प्लस से बनने वाला नहीं है। आगे इसने तो फंसा दिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसके नंबर गिनो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए।
तो दोस्तों ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं, मैंने तुम्हें बताया था जितने नंबर होंगे उसमें एक ऐड करके गुणा तो नहीं हो रहा इसमें, देखना 6 और एक इससे एक्स एक्स्ट्रा 6 + 1 7, 7 6 42, कितना आ गया 42। ठीक है, ऐसे इनके नंबरों को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 और एक एक्स्ट्रा करके इसमें 8, 7 8 56, इसका ये आ गया। समझ गए? मैंने क्या बताया था, उनके नंबरों को अब जोड़ जोड़ के लिख सकता है, उनमें विपरीत लिख सकता है, उनको मल्टीप्लाई करके लिख सकता है। देखो इसमें मल्टीप्लाई तो ही हो रहा है, कितने नंबर हैं 6, मैंने एक जोड़ के 6 6 7 42, इसमें कितने 7 7 8 56 हो गया। आगे समझते हैं। काइट्स को 2, एयर को 2, तो मंडे को क्या लिखा जाएगा, मंडे को पूछ रहा है, मंडे को क्या लिखा जाएगा। ये काइट्स को कैसे लिख रहा है, देखो अंक इसके जोड़ते हैं। सबसे पहले 2 3 4 5 5, 1 2 3, इसमें भी नहीं 2, ऐसे कैसे आ रहा है। 5 - 3 करते हैं 2, तो 3 - 1 करते हैं ऐसे, मंडे ऐसे नहीं आ रहा। तो हमने एक दिमाग लगाया, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होता, इसमें कहीं स्वर भी गिनवा लेता है, व्यंजन भी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी स्वर भी गिनवा लेगा तुमसे या कभी व्यंजन भी गिनवा सकता है, व्यंजन गिनवा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा स्वर कितने इसमें 2, आई आई ई, स्वर कितने हो गए 2, 2 ही दे रखा है। तो इसमें भी स्वर कितने, ए आई, कितने में 2, इसमें भी स्वर देख लो, ओ ए, इसमें भी कितने हो गए 2, ओ ए, स्वर गिनवा लिए। समझ गए? इसमें भाई देखो लॉजिक कोई भी लगा सकता है, इसमें प्लस माइनस गुणा स्वर अपोजिट, कुछ मैंने पहली थ्योरी इसी वजह से लगवाई थी, फिर मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। ठीक है, इसका भी आ गया 2। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे ABCD, इसका कोड ये दे रखा है, तो आगे क्या है देखो। अब तुम सोच रहे होंगे, देखो इसका विपरीत आ गया। ए का विपरीत क्या होता है, मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हें पिछली क्लास में बताई थी, कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आता है और कौन से विपरीत कौन सा अक्षर होता है। ठीक है, ये नहीं आपने देखी है तो पिछली क्लास को प्लीज़, तुमने पिछली क्लास नहीं देखी तो ये क्लास तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। प्लीज़ पिछली क्लास को देख के आए तब इस क्लास में एंट्री करें। ठीक है, देखो ए के विपरीत क्या होता है, Z, B के विपरीत Y, D के विपरीत W, H के विपरीत S, H के विपरीत S, F के विपरीत U, ऐसे इसके विपरीत क्या आएगा, R के विपरीत क्या आता है I, S के विपरीत क्या आता है S, H, U के विपरीत क्या आता है फ्यू, F, V के विपरीत क्या आता है Y। ये आ गया ना, IHFY, यानी इनके विपरीत होते हैं ये, इनके विपरीत आ गई, ये इनके विपरीत हो गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने तुम्हें देखो ये बताया था ना, मैंने पिछली, ए के विपरीत क्या आता है Z, आज, बाय बाय, जब मैं सुबह, ये बताया था ना, यही वही वाले विपरीत हैं ये 6। ठीक है, इनके कुछ भी आ सकता है ये टाइप। ठीक है, ये हुआ टाइप कंप्लीट। अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं, इसी का दूसरा टाइप है। ठीक है, उसमें करा है, इसमें कोडिंग करते समय इसी का, यानी जो नंबर कोडिंग था उसका 2 टाइप बताए थे ना मैंने, ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप है। इसमें कोडिंग करते समय शब्दों के अक्षरों का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं। मतलब समझ गए? उसमें क्या करते थे, उसमें जो भी तुम्हारे अक्षर आ रहे थे उनके हम गुणा करते थे, भाग करते थे, विपरीत लिखते थे, और मतलब तुम्हारे जोड़ के लिखते थे। अब इसमें क्या है, जो भी अक्षर आएंगे जैसे AVC, उनके अक्षरों को कोड जैसे एक अलग अलग लिखेंगे, जैसे एक का 1, V का 2, उनके अलग अलग आते हैं, उनके कोड तुम्हें अलग अलग लिखने हैं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, मतलब जो भी तुम्हें अक्षर आएंगे उनके कोड अलग अलग लिखने हैं कि ये अक्षर कौन से नंबर पे आता है, ये अक्षर कौन से नंबर पे आता है। देखो समझते हैं एग्जाम्पल से। सर का क्या होता है, S कितने पे आती है 19 पे, I कितने पे आती है 9 पे, S कितने पे आती है 18 पे। ठीक है, तो इनको देखो S कितने पे आती है 19 पे, I कितने पे आती है 9 पे, R कितने पे आती है 18 पे। इनके कोड अलग अलग में लिख दिए गए हैं, इनके कोड देखो अलग अलग, यानी इन्हीं के अक्षर अलग अलग में लिख दिए गए थे। इनके भी तो लिख सकते हैं। फिर D कितने पे आती है 4 पे, R कितने पे आती है 18 पे, Y कितने पे आती है 25 पे, इनके अलग अलग लिखेंगे। समझ गए? यानी जो भी अक्षर आएंगे उनके कोड अलग अलग लिखे जाएंगे। समझ गए? अब देखो दूसरा देख लो, M कितने पे आती है, M आती है तुम्हारी 13 पे, A कितने पे आती है 1 पे। ठीक है दोस्तों, कहीं M को 19, जबकि M 13 पे है, ये लिख रहा है 19, तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है इसमें कहीं 6 ऐड हो रहा हो। देखो
एम में 6 ऐड कर दिए तो कितने आ गए 19। ए में 1 पे आती है, एम में 6 ऐड कर दिए तो कितने आ गए 7। सी कितने पे आता है 3 पे, 3 में 6 कर दिए 9। यानी जो भी नंबर है उसमें 6 ऐड हो रहे हैं। ठीक है। ई कितने पे आती है 5 पे, 5 में 6 ऐड कर दिए 11। अब ऐसे ही कर लो। तुम्हारी डी कितने पे आती है 4 पे, ए कितने पे आती है 1 पे, एन कितने पे आती है 14 पे, सी 3 पे, ई 5 पे और 18 पे। अब इनमें भी 6 ऐड करने हैं। 6 और 4 कितने हो गए 10। 6 1 में 6 करेंगे कितने हो गए 7। 1 में 14 में 6 करेंगे कितने हो गए 20। 6 में 3 9 मतलब 3 में 6 ऐड करेंगे कितने हो गए 9। 6 में मतलब 5 में 6 ऐड करेंगे कितने हो गए 11। 6 में 18 में 6 ऐड करेंगे कितने हो गए 24। ये इसका कोड आ गया। ठीक है। 10 7 20 3 11 24 9 है दोस्तों, ये 3 नहीं है 9 24। इसका ये कोड डेंजर का, यानी जो भी अच्छा है उसमें 6 ऐड हो रहे हैं। समझ गए? आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 टाइप हुए दोस्तों, ये हुए तुम्हारी संख्या कोडिंग के। मैंने 2 टाइप करा दी संख्या। अब दोस्तों लास्ट टाइप बचा है, वो है तुम्हारा इसके और देखते हैं। इसके एग्जांपल मैंने और रख रखे हैं। जैसे के कितने पे आता है 11 पे, के कितने पे आता है 11 पे। एम कितने पे आता है 12, एम 13 पे। वी कितने पे आता है 2 पे। क्यू कितने पे आता है 17 पे। ठीक है, क्यू कितने पे आता है 17 पे। दोस्तों ऐसा तो नहीं हो रहा, देखो इनके नंबर भी नहीं आ रहे। मैंने देखा 11 11 से 1 12 नहीं। अब तुम फंस गए इस क्वेश्चन में। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो के विपरीत क्या आता है, के विपरीत क्या आता है एल। एम के विपरीत क्या आता है एन। वी के विपरीत क्या आता है वाई। क्यू के विपरीत क्या आता है जी। अब देखो एल कितने नंबर पे आता है 12 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, वाई कितने पे आता है 25 पे, जे कितने पे आता है 10 पे। देखो आ गया समझ में? यानी जो नंबर हैं उनके अपोजिट करके नंबर लिख रहे हैं। ठीक है। ये के कितने पे आता है के का विपरीत क्या होता है एल। एल कितने पे आता है 12 पे। एम का विपरीत क्या होता है एन। एन कितने पे आता है 14 पे। वी का विपरीत क्या होता है वाई। वाई कितने पे आता है 25 पे। क्यू का विपरीत क्या होता है जे। जे का विपरीत आता है 10 पे। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही आगे नंबर करने हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इन नंबरों को याद करने के आना। अब तुम ये नंबरों को याद नहीं कर रहे तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें लिखा रखी हैं, तुमसे कहा था नोट्स प्रॉपर बनाओ। ठीक है। अब देखो पी के विपरीत क्या आता है, पी के विपरीत, एक मिनट दोस्तों, पी के विपरीत आता है तुम्हारा के। आर के विपरीत क्या आता है आई। एम के विपरीत क्या आता है एन। ओ के विपरीत क्या आता है एल। अब देखो इनके नंबर, के कितने पे आता है दोस्तों, के आता है तुम्हारा 11 पे। आई कितने पे 9 पे। एन कितने पे 14 पे। एल कितने पे 12 पे। आ गया ना, आ गया। अब इसका भी कोड आ गया। ग्यारह 9 14 12, ये इसका कोड है। यानी जो नंबर दे रखे हैं उनके अपोजिट लिखने हैं, जो नंबर दे रखे हैं उनके अपोजिट। अब देखो ऐसी 80 को क्या लिखा जा रहा है 20। ठीक है। वेट को क्या लिखा जा रहा है 40। ठीक है। कैट को क्या लिखा जाएगा, कैट को देखो क्या लिखा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 8 को क्या लिखा जा रहा है तुम्हारा 20। कैट को 40, तो कैट को बैट को 40, तो कैट को क्या लिखा है। देखो दोस्तों ए कितने पे आता है 1 पे। एक का कोड कितना होता है 20 का टी का कोड कितना होता है 20। ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखा जा रहा है 20 आ गया। अब देखो वी कितने पे आता है, वी आता है तुम्हारा 2 पे। ए कितने पे आता है 1 पे। टी कितने पे आता है 20 का। तो इनका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये कितना आता है 40। अब इनका भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। सी कितने पे आता है 3 पे। ए कितने पे आता है 1 पे। टी कितने पे आता है 20 पे। तो इनका भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। ये कितना आ गया 60 हो गया।
यानी जो अक्षर है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो अक्षर है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हुए तुम्हारे दोस्तों संख्या कोडिंग का टाइप ख़त्म। आगे चलते हैं लास्ट टाइप, इस क्लास का, इस चैप्टर का लास्ट टाइप है मिश्रित कोडिंग। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारे कंप्लीट, आशा करता हूँ तुम्हारे समझ में आया होगा। ठीक है, ये लास्ट टाइप है मिश्रित कोडिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ठीक है, कैसे समझते हैं देखो आ गया, इसमें एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा मैं। स्काई इज ब्लू को किसी कूट भाषा में $हैज, रोज इज नाइस को $पॉइंट। ठीक है, विल्यू शर्ट कलर को %, और इन चिन्हों से लिखा जाता है। तो बताएं विल्यू का कोड क्या होगा, विल्यू का कोड। ठीक है, अब देखें विल्यू का कोड। इन ऐसे को मिश्रित कोड में क्या करते हैं, सबसे पहले विल्यू देखते हैं हम। ठीक है, विल्यू कहाँ लिखी हुई है, विल्यू ये रही। अब देखो इनमें सबसे पहले कॉमन छाड़ते हैं, इनमें सबसे पहले स्काई इज ब्लू को क्या लिखा जा रहा है इतना, तो रोज इज नाइस। अब इसमें इज आ गया है, इज को काट दो, इज। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इज के लिए @ कॉमन आ गया, @ ठीक है, @ इसमें कॉमन आ गया, इसमें भी @ कॉमन है, @ कट गई। हमने समझ लिया इज के लिए क्या कोड हो गया, इज के लिए कोड हो गया तुम्हारा @ ठीक है, अब आगे देखते हैं विल्यू। अब देखो यहाँ गई विल्यू को काट दो, विल्यू ये आ गई। ठीक है, विल्यू भी ये आ गई। अब इनमें देख लो विल्यू के लिए क्या कोड था, $। अब विल्यू के लिए क्या आ गया, विल्यू के लिए क्या आ गया, $। अब विल्यू के लिए पूछा था ना, विल्यू के लिए $। ऐसे करते हैं इनकी। और देखो कलर के लिए पूछता, अब देखो कलर के लिए भी बताते हैं, कलर के लिए क्या है, इसके लिए ये आ गया, विल्यू के लिए आया, कलर के लिए देखो, कलर के लिए क्या बोल रहा है, कलर के लिए बताते हैं। शर्ट किस में दे रखी है, इस रोज, शर्ट तो किसी में नहीं दे रखी है। ठीक है, विल्यू आ गई। अब स्काई शर्ट, इसके लिए तो कुछ नहीं दे रखा है भाई कॉमन। रोज नाइस, इसका कॉमन कैसे देखेंगे हम। और देखो मैं तुम्हें बताऊँ, स्काई के लिए क्या कोड आ गया, स्काई के लिए तुम्हारा क्या बचा, इसमें से @ इसका हो गया, और $ब्लू का हो गया, तो हैज स्काई के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो शर्ट कलर का कोड या तो % में से एक आएगा या इसमें से एक आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल, ये समझ में आया होगा तुम्हारा, आगे समझाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 2, 178 को रीड हिस्ट्री बुक्स लिखा जाता है, 586 को दे मेड हिस्ट्री लिखा जाता है, 741 को गुड रीड्स बुक लिखा जाता है। तो बताएं मेड। अब इसमें मेड का कोड पूछ रहा है, ऐसे तो मैं अक्षर दे के भी कोड पूछ सकता है। अब देखो मेड का कोड देखते हैं क्या है मेड का कोड। हमें सबसे पहले देखनी है, इनमें कॉमन देखना है सबसे पहले में, दूसरे में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में दे मेड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री कट गई, हिस्ट्री कट गई। अब इसमें हिस्ट्री का कोड क्या आ गया, हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री का कोड देखते हैं, हिस्ट्री का कोड क्या आ गया, हिस्ट्री का कोड तुम्हारा 8 है दोस्तों। हिस्ट्री का कोड कितना आ गया, 8। अब देखते हैं, अब पहले और दूसरे में देख ले, और पहले और तीसरे में देखो अब कॉमन क्या आ रहा है। पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, बुक्स। तुमने देख लिया बुक्स, पहले और तीसरे में क्या आ गई, बुक्स। पहले तीसरे में क्या है, बुक्स के लिए क्या है, 7 इसमें। तो बुक्स के लिए क्या है, बुक्स के लिए 7 कोड। अब इसमें क्या बचा है, इसमें हिस्ट्री के लिए 8 आ गया, बुक्स के लिए 7 आ गए। अब बची रीड के लिए क्या आ गया, रीड के लिए तुम्हारा 1 आ गया, रीड के लिए 1 आ रहा है। देखो तो मैं सारे कोड बता दूंगा, और जिसका पूछे उसका बता दें। रीड के लिए 1 आ गया, ठीक है, रीड के लिए 1 आ गया। अब रीड के लिए 1 आ गया, इसमें भी रीड है, रीड के लिए 1 आ गया, रीड के लिए 1 आ गया। अब इसमें गुड के लिए पूछे ना, गुड के लिए क्या आ गया, गुड के लिए 4 आ गया, ठीक है, गुड के लिए 4 आ गया। अब पूछ रहा है दे मेड के लिए क्या कोड आएगा, मेड के लिए कोड पूछ रहा है तुम्हें, ठीक है, दे मेड। तो मेड के लिए देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेड के लिए या तो 5 आएगा या 6, या 5 या 6। मेड के लिए कोड क्या आएगा, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। क्योंकि भाई देखो हमें ना तो 5 का कोड पता है ना 6 का पता है, ये दोनों दे रखे हैं मेड, ठीक है। इनके लिए 2 ही कोड हो सकते हैं, या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है। ये इनके कोड हो गए, ठीक है, ये इनके कोड हो गए।
समझ गए होंगे। इसमें दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं। ये इजी टाइप है, इसमें कॉमन देखना होता है सबसे पहले, उसको काट देते हैं आपस में। ऐसे इसमें कॉमन देखना होता है, उसको काट देते हैं। इसके लिए क्या हुआ, 5 या 6 इसके लिए कॉमन हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अब आ गई तुम्हारी, ये मैंने तुम्हें टाइप पढ़ा दी, ये क्लास हुई तुम्हारी फिनिश। कोडिंग डिकोडिंग की आपको कोई सा भी, अब तुम अपनी कोई भी बुक्स में, कोई भी मॉक में इन क्लासों को लेकर कहीं से भी मॉक लगाना, तुम्हें 1% दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना कि भैया हम इस क्वेश्चन में ऐसे फंसे हैं। देखो मैं तुम्हें एक और बार में तुम्हें क्विक रिवीजन करा देता हूँ, एक और बार मैं तुम्हें रिवीजन करा रहा हूँ, और देखो समझ लेना अच्छे से मैंने क्या क्या पढ़ाया तुम्हें एक बार। देखो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में तुम्हें 3 टाइप पढ़ाए थे। सबसे पहला टाइप था तुम्हारा अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग पढ़ाया था, अक्षर कोडिंग। उसके बाद पढ़ाया था मैंने, दूसरा पढ़ाया था तुम्हें, एक मिनट, दूसरा पढ़ाया था मैंने तुम्हें संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग। तीसरा पढ़ाया था मैंने तुम्हें मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग बनाया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, अक्षर कोडिंग के मैंने तुम्हें 7 टाइप बताए थे। अक्षर कोडिंग में कितने टाइप होते हैं, 7 टाइप। ठीक है, संख्या कोडिंग में कितने टाइप बताए थे, 2 टाइप बताए थे, 2 टाइप बताए थे संख्या कोडिंग। और इसका कोई टाइप नहीं होता, ये खुद ही टाइप है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझा दिया। अच्छा 7 टाइप मैंने कैसे बताए थे तुम्हें, उसमें देखो सबसे पहला बताया था फॉरवर्ड, यानी अक्षर कोडिंग के कितने 7 टाइप। फॉरवर्ड पैटर्न बताया था, फॉरवर्ड। उसके बाद रिवर्स पैटर्न बताया था, उसके बाद क्रॉस बताया था, उसके बाद बताया था मैं पोजीशन, उसके बाद बताया था मैं विपरीत, उसके बाद बताया था कॉमन, उसके बाद इलॉजिकल। ये 7 टाइप बताए थे। ठीक है, संख्या कोडिंग में मैंने 2 टाइप बताए थे। उसमें एक तो गुणा भाग करके लिखते हैं, जो अभी पढ़ाया है मैंने संख्या, और दूसरा लिखते हैं उसमें अलग अलग संख्या को लिखते हैं। मिश्रित कोडिंग में मैंने तुम्हें बताया था कॉमन देख के लिखते हैं। ठीक है, ये हुई तुम्हारी क्लास कंप्लीट। इसके बावजूद तुम्हें कोई भी मतलब दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो कि भैया इस टाइप में हमें ये दिक्कत आई है, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा क्लास में ज़रूर पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। आपका कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। मैंने तुम्हें बताया था क्लास ख़त्म होने के बाद में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, अब करते हैं प्रैक्टिस, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। अफ्रीका को FARIAC लिखा जाता है तो फ्यूचर को क्या लिखा जाता है। अब ये देखना तुम कौन से टाइप का है। ठीक है, अब दोस्तों अफ्रीका को हम AF देख रहे हैं। अब देखो हमारी समझ में आ गया इसमें कौन सा टाइप लग रहा है। देखो अफ्रीका, दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है जब देखो अफ्रीका कैसे लिख रहा है, अफ्रीका को AF, इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसमें ये तो नहीं लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा है, इसमें क्रॉस पैटर्न तो नहीं लग रहा है। देखो कैसे अफ्रीका, एक मिनट रुक जा भाई, कैसे भाग रहा है अफ्रीका को लिख रहा है तुम्हारा FARIAC। देखो दोस्तों तो लिख रहा है फ्यूचर को कैसे लिखेगा, फ्यूचर को। ठीक है, फ्यूचर को कैसे लिखेगा, यही तो बोल रहा है, FUTUR। देखो अब देखो कहीं इसमें क्रॉस पैटर्न कैसे लगता था, मैंने बताया था तुम्हें क्रॉस पैटर्न कैसे लगता है। देखो FA, ठीक है, RI, सॉरी एक मिनट दोस्तों, एक क्वेश्चन कोई इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है कुछ, नहीं ये बीच वाला तो सेम है। ठीक है, और ये ठीक है। अब देखो ये बीच वाली कंडीशन तो तुम्हारी यूँ की तो ही दे रखी है। ठीक है, और पहला और आखिरी नंबर में क्या है, क्रॉस पैटर्न, इसे ही कहते थे क्रॉस पैटर्न। ठीक है, इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, देखो F ऐसे ही फ्यूचर को लिख देंगे UF, इसे यूँ कहते हैं TU, और RC को ER, ये आ गया तुम्हारा UFTUER।
आर, देखो UFTU यार। ऑप्शन नंबर कौन सा है तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें क्रॉस पैटर्न लग रहा है। सबसे पहले देखो आपको पहले और आखिरी, पहले देखो सबसे पहला नंबर, पहले नंबर में तुम्हारा क्रॉस, फिर बाकी बीच वाले नंबर यूँ कि तो ही छोड़ दिए, फिर आखिरी में क्रॉस पैटर्न। बस इसमें भी ये क्रॉस पैटर्न लग रहा है, आखिरी यूँ ही छोड़ दिए, एंड वाले में क्रॉस पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं हर टाइप मैंने पढ़ाया है, तुम ये दिमाग लगा करना, क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए दे रहा हूँ मैं। हर टाइप मैंने टाइप बच पढ़ाया, इसी वजह से पढ़ाया था। अब देखो चुटकियों में तुम देखते ही क्वेश्चन को हल करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ग्रीन को क्या लिखा जाता है? TIVEEM। तो पूछ रहा है पार्टी को क्या लिखा जाएगा? पार्टी को क्या लिखा जाएगा? देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या कहता, नंबरों को सबसे पहले जोड़ते हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न इन जोड़ते हैं नंबरों को। जी नहीं लग रहा। आर दोस्तों एक समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन, इसमें देखो तुम भी समझ रहे होंगे, इसमें कहीं अपोजिट तो नहीं लग रहा। देखो GT रोड पे, इंडियन रेलवे में, ईव लो पूरे मन से आ गया ना। मैंने तुम्हें कौन सा बताया था, यानी अक्षर कोडिंग में तुम्हारा, अक्षर कोडिंग में कौन सा बताया था? 5वां टाइप बताया था तुम्हें, 5 टाइप बताया था तुम्हारा। 5वां कौन सा था? याद करो पिछली वाली क्लास में कौन सा बताया? अपोजिट, विपरीत वाला टाइप कराया था। 5वां टाइप था ये विपरीत। इसमें मैंने सारी चीज़ें तुम्हें लिखवाई थी, इन्हें याद कर लेना बोला भी था। ठीक है, अब इस अक्षर के विपरीत क्या था? और दोस्तों सबसे ईजी उसमें कौन सा टाइप है? विपरीत ही टाइप है, और सबसे फंसाने वाला भी है। अब देखो पी के विपरीत क्या आता है? कालू प्रसाद ने जेब काटी, आ गया ध्यान? आज इंडियन रेलवे में, आ गया ध्यान? आई से क्या, आर का अपोजिट क्या होता है? आर। टी का अपोजिट क्या होता है? जी। बाई का अपोजिट क्या होता है? वी। देखो मैं आज कालू प्रसाद की, आज इंडियन रेलवे में GT रोड पे बाय बाय, यानी पी के विपरीत के, ए के विपरीत जेड, आर के विपरीत आई, टी के विपरीत जी, वाई के विपरीत वी। ये बन गया ना कोड तुम्हारा, KZIGV, KZIGV। ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों मैं सारे टाइप तुम्हें करवाएं, देखो कितने ईजी बन गए ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें? गेस्ट को बाई KIXV XW। तो पूछ रहा है रोमन को क्या लिखा जाएगा? रोमन को क्या लिखा जाएगा? अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है इसमें। दोस्तों सबसे पहले मैंने तो प्लस देखते हैं, माइनस देखते हैं, ये देखो सबसे पहले, फिर उसके बाद अपोजिट देखते हैं, विपरीत, उसके बाद विपरीत देखते हैं। मैंने ये बोला था तुमसे, विपरीत देखते हैं उसके बाद। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये, पढ़ो इसको, पढ़ो क्या कह रहा है। जी इसमें तो कोई बन ही नहीं रहा है जी। दोस्तों अब समझ में आया, इसमें भी क्रॉस पैटर्न लग रहा है। अब देखो तुम समझो, देखो गेस्ट, इसके सबसे पहले नंबर कर लो। जी कितने पे आता है? जी आता है तुम्हारा 7 पे। यू कितने पे आता है? 21 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। टी कितने पे आता है? 20 का। अब देखो इनके नंबर कर लो। वाई कितने पे आता है? 25 पे। के कितने पे आता है? 11 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। एक्स कितने पे आता है? 24 पे। डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पे। अब देखो कर लो। दोस्तों मैंने तुम्हें क्रॉस पैटर्न बताया था, सबसे पहले ध्यान करना क्रॉस पैटर्न में मैंने ये भी बताया था, क्रॉस पैटर्न में प्लस माइनस भी हो सकता है। देखो अब 21 + 4 25 होता है, 7 + 4 11 होता है। ठीक है, 20 + 4 कितना होता है? 24 होता है। 19 + 4 23 होता है। 5 + 4 9 होता है। आ गया ना? आ गया। 25 11 9 24 23। 25 पे क्या आता है? वाई। 11 पे क्या आता है? के। 9 पे क्या आता है? आई। 24 पे क्या आता है? एक्स। 23 पे क्या आता है? डब्लू। आ गया ना? YKXW, YKXW यही बनना था ना। अब ऐसी रोमन को लिख दो, अब रोमन को लिख दो, समझ गए? अब इसका पैटर्न आ गया। अब देखो रोमन को लिख दो, अब रोमन को लिखना है तुम्हें, समझ गए? इसका क्रॉस पैटर्न लग रहा है, क्रॉस पैटर्न में भी +4 हो रहे हैं, क्रॉस हर अक्षर में क्रॉस पैटर्न लगा के +4 हो रहे हैं, +4 कर रहे हैं, ऐसे ही आगे लिख दो। अब देखो रोमन के अच्छा समझो, एक एक क्वेश्चन में तुम्हें खोल के बता रहा हूँ। देखो आर कितने पे आता है? आर आता है तुम्हारा 18 पे।
ओ कितने पे आता है 15 पे, एम कितने पे आता है 13 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एन कितने पे आता है 14 पे। अब देखो इनके भी क्रॉस पैटर्न, +4 क्रॉस पैटर्न, +4 क्रॉस पैटर्न, +4 क्रॉस पैटर्न, +4 +15 और 4 कितने होते हैं 19, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 13 और 4 कितने होते हैं 17, 14 और 4 कितने होते हैं 14 और 4 18, 1 और 4 कितने होते हैं 5। अब देखो 19 पे क्या आता है एस, वी 22 पे क्या आता है वी, 17 पे क्या आता है क्यू, 18 पे क्या आता है आर, 5 पे क्या आता है ई। ये आ गया इसका आंसर SVQRE। इसका देखो ऑप्शन SVQRE, ऑप्शन ए है SVQRE। ठीक है, ये इनके अक्षर करके अपोजिट करके उनमें 4 4 जोड़ रहे हैं, अपोजिट करके उनमें 4 4 जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं और देखो समझ में तुम्हारी आ रहा होगा। ग्रेड को लिखा जाता है TIZWV, तो रवाइल को। अब ये देखो तुम कौन सा टाइप इसमें और कौन सा टाइप लग रहा है ये देखना है तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हें सारे टाइप पढ़ा दिए, सारे टाइप। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था प्लस देखो, उसके बाद माइनस देखो, उसके बाद विपरीत देखो। इनमें से तुम्हें तीनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा, उसके बाद विपरीत देखो। सबसे पहले ये ट्रिक लगानी है तुम्हें। अब देखो प्लस, जी बहुत ज़्यादा जा रहा है, आर बहुत ज़्यादा जा रहा है, नहीं लग रहा है इसमें, आर नहीं लग रहा है इसमें। माइनस देखो, जी 7 पे 7 माइनस नहीं आ रहा है। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा GT रोड पे ऐसे पढ़ लिया करो। अब उसके अपोजिट हो रहा है, अपोजिट लग रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है, देख लो तुम, अपोजिट हो रहा है। देखो GT रोड पे, इंडियन रेलवे में, आज, दूध वाला, ईव। ये मेरी ट्रिक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो जी के विपरीत क्या होता है टी, आर के विपरीत क्या होता है आई, ए के विपरीत क्या होता है जेड, डी के विपरीत क्या होता है डब्ल्यू, ई के विपरीत क्या होता है वी। ऐसे ही इसके विपरीत लिख दो। आर के विपरीत क्या होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो आर के विपरीत क्या होता है, आर के विपरीत क्या होता है, आर के विपरीत होता है तुम्हारा आई, आई के विपरीत क्या होता है आई, वी के विपरीत क्या होता है ई, ए के विपरीत क्या होता है जेड, एल के विपरीत क्या होता है ओ। और दोस्तों ये सारे तुम्हें मैंने अपोजिट शब्द पहली क्लास में पढ़ा सकता हूँ। अब मैं तुम्हें बार बार नहीं बताऊँगा, 5-6 बार तुम्हें लिखा भी चुका हूँ। ठीक है, अब बार बार नहीं लिखाऊंगा, ये तुम्हारा मूड है, तुम याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब देखो आई के विपरीत आर, आई के विपरीत आर, आर के विपरीत आई, ए के विपरीत जेड, एल के विपरीत आई आर ई जेड हो, आई आर ई जेड हो, आई आर ई जेड हो। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लास को क्या लिखा जाता है TOZHH, तो रेंज को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों इसमें भी तुम्हें लगाओ दिमाग थोड़ा भाई, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। इसमें भी देखो, इसमें भी विपरीत आ गया भाई, विपरीत के आज क्वेश्चन, और विपरीत के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ UPSI यूपी पुलिस, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिफ्ट में आई हुए क्वेश्चन है। PY कोई क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं करा, तुम PY की क्वेश्चन कर। देखो विपरीत लग रहा है इसमें भी। जी के विपरीत क्या आता है टी, एल के विपरीत ओ, ए के विपरीत जेड, एस के विपरीत एच, एस के विपरीत, पीछे वाला क्वेश्चन ही करा के आया हूँ। इसके भी तो लिख सकते हो रेंज। आर के विपरीत आई, ए के विपरीत जेड, एन के विपरीत एम, जी के विपरीत टी, ई के विपरीत वी, IZMTV। ऑप्शन ए। समझ गए दोस्तों, विपरीत तो तुम्हें बहुत ईजी बता दिया। ये पहला ही टाइप है, पहला ही टाइप का 5वां टाइप है। समझ गए, तुमने अगर नहीं पढ़ा होगा, ढंग से क्लास नहीं हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो भी न्यू मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं, पीछे वाली क्लास देख के आओ, ठीक है, तब समझ में आएगी ये क्लास। आगे चलते हैं। सरकर को ELCRIC, तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा, स्कूल को पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब लगाओ दोस्तों इसमें दिमाग क्या लग रहा है। अब इसमें प्लस देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है प्लस, इसमें सी कितने पे आता है 3 पे। इनके सबसे पहले नंबर कर लो ना, सी कितने पे आता है 3 पे, 3 में 2 जोड़ेंगे ई 5 पे आ गया, ई 5 पे आ गया। आई कितने पे आता है 9 पे, इसमें 3 जोड़ेंगे नहीं,
प्लस से भी नहीं बनना है, प्लस से भी नहीं बनना है, किससे बनना है? अब देखो आगे प्लस करो, प्लस से भी, माइनस से भी नहीं बनना है, अपोजिट नहीं बनना, अपोजिट से भी। अब देखो दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, देखो ELCRIC बन गया। दोस्तों मैंने पहले ही टाइप की कौन सी पोजीशन है, टाइप चौथा पोजीशन पोजीशन मैंने बताई थी, पोजीशन वाला टाइप, ये चौथा टाइप है पोजीशन वाला। मैंने क्या बताया था, ये वाला तुम्हारी समझ में आ रहा हो, ऐसे नंबर आया तो उसका वही नंबर उसके आगे से कर लिख देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, बताया था मैंने। यानी कौन सा अक्षर कोडिंग का चौथा टाइप लिखा, देखो खोल के अपने नोट्स बनाएंगे तो पोजीशन टाइप लिख रहा है, उसमें क्या समझाया था मैंने, ठीक है, पोजीशन टाइप लग रहा है इसमें। अब लग रहा है पोजीशन टाइप। इसको भी तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो तुम्हारी ये भी समझ में ना आए, देखो सबसे पहले इनके नंबर कर लो, 1 मिनट में तुम्हें और अच्छे से समझा रहा हूँ। इसमें पोजीशन टाइप लग रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, यानी देखो 6, ये तुम 6 लिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखो 6 का विपरीत 6 5 4 3 2 1 लिख गए। अब ऐसे ही लिख दो, ऐसे भी 6L 5O 4O HCS, ठीक है, पहला टाइप ये आ गया। 6 पीछे से लिख रहे हैं, देखो पीछे से ही बना दो, उन्हें पीछे के वही अक्षर ही लिख रहे हैं, 6 5 4, इसे 6 5 4 3 2 1 बन गए, यही आ रहा है पोजीशन टाइप में वही है, मतलब पोजीशन टाइप में होता है वही अक्षर होते हैं, वही अक्षर लिख जाते हैं। जैसे ये इसी से यही नंबर आगे से लिख रहे हैं, यही नंबर आगे से लिख रहे हैं, LOOHCS ऑप्शन नंबर ए आ गया, ये है इसका आंसर। समझ गए दोस्तों, सारे टाइपों से क्वेश्चन है ये, और मैं बता दूं UPSC UP पुलिस के सारे क्वेश्चन है, टाइप एक भी नहीं छुड़वाया मैंने, सारे टाइप कराए। आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है, ग्लास को TOZHH, तो रेंज को क्या लिखा जाएगा, रेंज को दोस्तों प्लस करके देखो, नहीं माइनस। दोस्तों अगर तुम में दिमाग होगा थोड़ा सा भी, तुम सेंस लगा रहे होंगे तो इसमें ये देख रहे होंगे बस कि अपोजिट पे तो बहुत, देखो अपोजिट के इतने क्वेश्चन UP पुलिस UPSC इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैं बता रहा हूँ 40% अपोजिट से ही आ रखे हैं। देखो GT रोड पे लो, आज हाई स्कूल अपोजिट लिख रहा है, किसका है, आर का क्या है, इंडियन रेलवे में आई, ए का विपरीत Z, N का विपरीत M, G का विपरीत T, E का विपरीत V, IZMTV, इसमें कौन सा, इसमें कौन नहीं, नन ऑफ दिस ऑप्शन डी, कोई नहीं है ना इसमें, आई है अपोजिट। आगे चलते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो बीच में क्लास को लाइक शेयर करते रहना दोस्तों। तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज़ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सच में तुम्हारे लिए, सारी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ यार, इतना भी नहीं कर सकते तुम, लाइक शेयर करने में कुछ जाता है, बीच में लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, एंगल को DGJOH, तो डूइंग को क्या लिखा जाएगा, डूइंग को। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इनके सबसे पहले नंबर कर लो, इनके एक 14 7 12 5, यानी ANGLE, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, अब इसके नंबर कर लो, 4 17 10 15 H, ठीक है। अब देखो इनमें क्या क्या बोल रहा है, देखो दोस्तों कहीं इसमें ये तो नहीं रहा, एक से 4 कैसे बनना है, +3 हो गए, 1 मिनट पेन चेंज, 3 हो गए। 14 से 17 कैसे बनना है, +3 हो गए। 7 से 10 +3 हो, यानी इस श्रृंखला में दोस्तों +3 हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहे हैं, यानी +3 हो रहे हैं, +3 हो रहे हैं, तभी तो D
Q J O H +3 हो गए। इसमें भी देखो +3 यानी +3 हो गए। आगे भी तो डूइंग में भी तो +3 करो। D कितने पे आता है? 4 पे। O कितने पे आता है? 15 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। N कितने पे आता है? 14 पे। G कितने आता है? 7 पे। अब इसमें भी तो 3 कर दो। 4 और 3 कितने होते हैं? 4 और 3 7। 15 और 3 कितने होते हैं? 18। 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 14 और 3 कितने होते हैं? 17। 7 और 3 कितने होते हैं? दोबारा मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, ये इसमें घसड़ बढ़सड़ हो रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ। देखो डी, इनके नंबर कर लो सबसे पहले। डी कितने पे आता है? 4 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। एन 14 पे। एन जी 7 पे। अब देखो इसमें 3 ही तो ऐड हो रहे हैं। अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ऐसे ही 3 ऐड हो रहे हैं ना, 3 ऐड करो। 14 3 7, 7 पे 14 3 7 हो गई। 15 3 18, 9 3 12, 14 3 17, 7 और 3 10। अब 7 का कोड 7 कौन से नंबर पे आता है? जी। 18 पे क्या आता है? आर। 12 पे क्या आता है? एल। 17 पे क्या आता है? क्यू। 10 पे क्या आता है? जी। आ गया कोड? GRLQJ, GRLQJ ऑप्शन में आ गए ना? यानी +3 हो रहे हैं इसमें। समझ गए? ये फॉरवर्ड पैटर्न बताया था। ये कौन सा पैटर्न है? फॉरवर्ड। मैं तुम्हें पैटर्न भी बता रहा हूँ साथ, फॉरवर्ड पैटर्न है ये। फॉरवर्ड पैटर्न है ये दोस्तों। आगे चलते हैं। अब लिख रहा है तुम्हारा ग्रेड को VKEIH, तो रवाइल को क्या लिखा जाएगा? रवाइल को। ठीक है, रवाइल को दोस्तों गिनो। देखो इसमें कहीं 7, ये कितने पे आता है? 7 पे। जी कितने पे आता है? 7। आर कितने पे आता है? 18 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। ए 9 पे। ये कितने पे आता है? 22 पे। ये आता है 22 पे। ये आता है 11 पे। 7 और 4 11। नहीं, ये भी नहीं बन रहा। अब देखो प्लस, इसमें प्लस माइनस देखो, इसमें भी नहीं बन रहा। देखो ये भी नहीं बन रहा। अब दोस्तों मुझे एक टाइप आ रहा है इसमें, क्रॉस पैटर्न तो नहीं लग रहा। देखो जी कितने पे आता है? GRADE। जी 7 पे आता है। आर 18 पे आता है। ए 1 पे आता है। डी 4 पे आता है। ई 5 पे आता है। ठीक है। अब देखो वी कितने पे आता है? वी 22 पे आता है। के कितने पे आता है? 11 पे आता है। ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। एच 8 पे आता है। देखो VKEIH। अब देखो 18 और 4 कितने होते हैं दोस्तों? 18 और 4 कितने होते हैं? 22। 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 1 और 4 कितना होता है? 5। 5 और 4 कितने होते हैं दोस्तों? 9। 4 और 5 कितने होते हैं? 4 और 4 कितने होते हैं? 8। इसमें देखो क्रॉस पैटर्न लग गया। VKEI आ गया। VKEI यानी क्रॉस पैटर्न में +4 हो रहे हैं। ऐसी रवाइल को कर लो। अब देखो रवाइल को क्या है? रवाइल RIVAL। आर कितने पे आता है? 18 पे। 1 मिनट, कैसे भाग रहा है भाई आज? आर 18 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। वी 22 पे। ए 1 पे। एल 12 पे। अब देखो, अब इसमें भी क्रॉस पैटर्न लगाओ। 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 4 13। 18 और 4 कितने होते हैं? 22। 22 और 4 कितने होते हैं? 26। 12 और 4 कितने होते हैं? 16। 1 और 4 कितना होता है? 5। अब देखो 13 पे क्या आता है? M। 22 पे क्या आता है? V। 26 पे क्या आता है? Z। 16 पे क्या आता है? 12 और 4 16 पे आता है तुम्हारा P। ये 4 और 1 5, 5 पे क्या आता है दोस्तों? E। आ गया ना? आ गया।
MBZP, MBZP ये इसका आ गया क्रॉस पैटर्न। MBZP ऑप्शन नंबर बी आ गया ना। यानी क्रॉस पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न पर दोस्तों बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, उसी पे जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन उसी पे मैं, और वैसे मोस्टली सारे टाइप कवर करा रहा हूँ उसमें। ठीक है, चलते हैं आपके आगे। लोकेट को क्या लिखा जाता है? NMEYV। तो ग्राफ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, समझ लगाओ दिमाग, कौन सा पैटर्न लग रहा है। सबसे पहले देखो, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन, विपरीत, कॉमन, इनलॉजिकल। देखो सबसे पहले देखो दोस्तों, एल कितने पे आ रहा है? एल आता है तुम्हारा 12 पे। एक मिनट, पेन चेंज। एल कितने पे आता है? 12 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। सी 3 पे, ए 1 पे, वी 3 पे। यहीं लोकेट। ठीक है, उसको क्या लिख रहा है? N 14 पे, M 13 पे, E 5 पे, Y 25 पे, V 22 पे। यानी NMEYV। ठीक है दोस्तों, क्या लग रहा है? देखो, +2, 12 और 2 14 ही तो होते हैं, तभी तो आएगा। इसमें क्या है? ओ कितने पे आता है? ओ आता है तुम्हारा 15 पे। 15 -2 13। सी कितने पे? 3 + 2 5। 12 पे क्या आता है? 1 पे। ए पे क्या आता है? 1 और 2 कितने होते हैं? 1 और 2 माइनस कितने होते हैं? 25। वी टी कितने पे आता है? टी आता है तुम्हारा 20 पे। 20 और 2 22। यानी इसमें कौन सी पैटर्न लग रही है? +2 -2 +2 -2 ठीक है, +2 -2 पैटर्न लग रहा है। ऐसे इसमें लगा दो, +2 -2 लग रहा है इसमें। अब ऐसे ही आगे लगा दो, ऐसे ही आगे लगाओ, ग्राफ में लगा दो, +2 -2 +2 -2 +2 ये पैटर्न लग रहा है। अब देखो, जी कितने पे आता है? 7 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। पी कितने पे आता है? 16 पे। एच कितने पे आता है? 8 पे। अब इसमें +2 करेंगे तो कितना आएगा? 9 पे क्या आ जाएगा? आई। -2 करेंगे 16, +2 करेंगे 1 में 3, +2 करेंगे -2 करेंगे कितने आ गए? 14, +2 करेंगे कितना आ गया? 10। अब लगा दो, एन 9 पे क्या आता है? आई। 16 पे क्या आता है? पी। 3 पे क्या आता है? सी। 14 पे क्या आता है? एन। 10 पे क्या आता है? जी। IPCNG ऑप्शन सी। IPCNG ऑप्शन सी। ठीक है, यानी +2 -2 ये कौन सा फॉरवर्ड पैटर्न लगेगा इसमें। आगे चलते हैं। स्टूपिड को TSPUDI, तो चॉइस को क्या लिखा जाएगा? देखो दोस्तों आ गया। देखो तुम देखो, इसमें STTS नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा मेरी समझ में। एक इसमें ये आ रहा है, देखो ये अक्षर इसमें है और ये अक्षर यहाँ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा अक्षरों को घुमा के लिख रहा हो, कहीं ऐसा फॉरवर्ड तो नहीं लिख रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, पोजीशन बेस तो नहीं हो रहा, पोजीशन बेस तो नहीं, कहीं क्रॉस तो नहीं हो रहा। ये लगाओ दिमाग। अब देखो, स्टूपिड को क्या लग रहा है? TSPUDI। देखो, TSPU क्रॉस पैटर्न लग गया दोस्तों, तुम्हारी समझ में आ रहा हो तो क्रॉस पैटर्न लग रहा है इसमें। DI बन गया। ऐसी चॉइस को भी तो कर सकते हैं हम, चॉइस। अब देखो, कर दो चॉइस को भी, ऐसी चॉइस को कर दो, चॉइस को ऐसी चॉइस को कर दो, HCIOEC आ गया ना, HCIOEC ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। लग गया ना? लग गया, क्रॉस पैटर्न लग गया इसमें। ऐसे दोस्तों, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो अक्षर तुम्हें सेम देखे ना उनमें ये देख दो, या तो सबसे पहले पोजीशन देखो, पोजीशन वाला टाइप देखो, या देखो उसमें क्रॉस पैटर्न। ठीक है, आगे चलते हैं। जाइंट GIANT को TRZM, तो रोटेट को लिखा है रोटेट। ठीक है, रोट बोलते हैं इसे, रोट दोस्तों। जी इसमें सबसे प्लस देखते हैं, जी से साफ नहीं हो रहा,
इसमें देखो सबसे पहले वही अक्षर नहीं आ रहे, जी आई दोस्तों भाग गया विपरीत। अब देखो अपोजिट शब्द, जी के विपरीत क्या होता है टी, आई के विपरीत क्या होता है आई, ए के विपरीत जेड, एन के विपरीत एन, टी के विपरीत जी, यानी अपोजिट लिख रहा है, विपरीत 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 अक्षर हो रहे हैं ये, विपरीत 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 वाला टाइप है। आर के विपरीत क्या आएगा आई, ओ के विपरीत क्या आएगा एल, यू के विपरीत क्या आएगा एफ, टी के विपरीत क्या आएगा जी, ई के विपरीत क्या आएगा वी, आई एल एफ जी वी, आई एल एफ जी वी, आई एल एफ जी, यानी विपरीत आई एल एफ जी, ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तुम्हारी समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बीच बीच में लाइक शेयर करना ना भूलें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करते रहना दोस्तों, उससे मुझे भी एनर्जी मिलेगी दोस्तों कि हाँ मुझे भी, और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट और भी अच्छा बेहतर पढ़ा सकूँ। ठीक है, और दोस्तों आप भी जानते हो कितनी मेहनत लगती है यार, तुम इतना भी नहीं कर सकते, लाइक शेयर नहीं कर सकते यार मेरे लिए, यार इतना तो कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है यार। मतलब एक जो भी बंदा पढ़ा रहा है उसका पढ़ाना कंटेंट अच्छा देना है, बाकी तो आपकी मर्जी है, तुम कितने चैनल को उठाते हो कितना कराते हो बस। ठीक है, मैं कोई टीचर हूँ नहीं दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ बस। ठीक है, चलते हैं आगे। पर्सन को क्या लिखा जाए NOSRP, तो सर्कस को लिखा जाएगा। देखो पी, इसमें भी पी आ रहा है दोस्तों, ये नहीं देख रहे हो तुम, देखो प्लस तो हो नहीं रहा है, इसमें यही अक्षर, इसमें यही अक्षर, इसमें तो कहीं ऐसा, तो इसमें मैंने क्या बताया सेम अक्षर आ जाए, या तो क्रॉस लग रहा होगा या पोजीशन लग रहा होगा, या क्रॉस या पोजीशन या क्रॉस पोजीशन। अब देखो क्रॉस ई आना चाहिए, पी आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब देखो क्रॉस नहीं लग रहा था दोस्तों, कौन सा लग रहा है इसमें पोजीशन लग रहा है, पोजीशन। देखो पोजीशन मैंने बताया था सबसे पहले, पोजीशन। ये नंबर देखो कर दो बस, पोजीशन में जो शब्द होते हैं उसे पीछे से कर देते हैं। देखो ये रहा, इसके सबसे पहले ऐसा भी नहीं, नंबर गिन दो 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1। अब ऐसे ही से कर दो 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, ऐसे करो 6, SUCRIC ऑप्शन में। समझ गए दोस्तों, सेम क्वेश्चन मतलब सेम नंबर अक्षर आ जाए ना, उनमें दो ही चीज़ लगे, या तो क्रॉस लगानी है या अपना पोजीशन क्रॉस लगाना है, पोजीशन सेम अक्षर होते हैं पोजीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिख रहा है तुम्हारा GLO, ग्लो को लगाता है PKSISF, तो रैपिड को क्या लिखा जाएगा रैपिड को। ठीक है, लगाओ इसमें दोस्तों जी कितने पे 7 7 और 4 11 होते हैं। एल कितने पे आता है 12 12। इसमें कितना हो रहा है, ये क्या आता है 11 पे, तो -1। इसमें क्या 15 -1, नहीं बन रहा, क्या लिख रहा है दोस्तों, ये नहीं लग रहा इसमें ये भी नहीं लग रहा। आगे देखो क्या बोल रहा है, इसमें आगे देखो दोस्तों, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा क्रॉस पैटर्न लग के कुछ जुड़ रहा हो, क्रॉस पैटर्न लग के कुछ जुड़ रहा हो। देखो GLOVE, जी कितने पे आता है 7 पे, एल कितने पे आता है 12 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, वी कितने पे आता है 2 पे, ई कितने पे आता है 5 पे। अब देखो PKSIF, पी कितने पे आता है 16 पे, के 11 पे, एस 19 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे। अब देखो 12 और 4 कितने होते हैं 16, 7 और 4 कितने होते हैं 11 दोस्तों, इसमें +4 हो रहा है। 15 और 4 कितने होते हैं 19, 25 और 4 कितने होते हैं 29। अब देखो मेरी बात, यहाँ से तुम फंस जाओगे, 25 और 4 कितने होते हैं 29। अब ये 26 से कितनी आगे है, 26 से कितनी आगे, इसमें से 26 घटा तो, क्योंकि वर्णमाला में 26 अक्षरी होती है, इसमें 3, तो 3 पे आ गया तुम्हारा, 3 पे आ जाएगा सी। अब देखो क्या कह रहा है ये ई सॉरी दोस्तों, ये मैंने 25 समझाया था, ये 5 है, इसका कोई रोल नहीं है। देखो सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं गलती हो गई थोड़ी सी। देखो ई कितने पे आते हैं 5 पे, 5 और 4 9, 2 और 4 6 आ गया ना। PKSISF, ऐसी आगे देख लो रैपिड पे बोल दो, रैपिड RAPID, ये 18 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 4 पे आता है। ठीक है, इसमें भी लगा दो क्रॉस पैटर्न।
1 और 4 कितने होते हैं? 5। 18 और 4 कितने होते हैं? 22। 16 और 4 कितने होते हैं? 20। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। अब देखो 5 पे क्या आता है? ई। 22 पे क्या आता है? वी। 20 पे क्या आता है? टी। 8 पे क्या आता है? एच। 13 पे क्या आता है? एम। ई वी टी एच एम, ई वी टी एच एम, ई वी टी एच एम, ई वी टी एच एम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे लिख रहा है जॉर्ज को लिखा था RGEGO, तो डॉक्टर को क्या लगा जाएगा? जी। अब देखो प्लस में दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, देखो सेम अक्षर आ गए। देखो तुम, मैंने क्या बताया, जब सेम अक्षर आ जाए तो क्रॉस या विपरीत, क्रॉस या पोजीशन, क्रॉस या पोजीशन, क्रॉस या, देखो GE। अब देखो इनके नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों REG यानी पहले देखो इसे 2 भागों में तोड़ लो, REG और GEO। दोस्तों क्या लिख रहा है इसमें? पोजीशन कॉल, इसमें पोजीशन पैटर्न होता है ना, पोजीशन पैटर्न। इसमें पोजीशन पैटर्न लग रहा है, पोजीशन पैटर्न लग रहा है इसमें। ठीक है, पोजीशन पैटर्न कैसे फॉलो होता है? देखो इसको 2 भागों में तोड़ लिया हमने, REGGEO, यानी सबसे पहले आगे आधे भाग को लिख दिया, फिर उसके बाद आधे भाग को लिख दिया। ठीक है, ऐसे इसे 2 भागों में तोड़ लो, ऐसे ही इसे तोड़ लो। इसे लिख दो TOR, आधे भाग को पहले, एक और दूसरे भाग को एंड में, DOC, TOR, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर है। दोस्तों हमने कैसे समझा? क्योंकि सेम अक्षर आ जाएं, या तो क्रॉस या पोजीशन, क्रॉस पोजीशन। तो हमने देखा, देखो REG, तो हमने 2 भागों में तोड़ दिया, 1 2। तो सबसे पहले पहला भाग आ गया, फिर उसके बाद में दूसरा भाग हो। आगे चलते हैं दोस्तों, समझ में आया वो क्वेश्चन? देखो दोस्तों, मैंने ऐसे क्वेश्चन इस वजह से डाले, आप ये न बोल पाओ भैया क्वेश्चन कहाँ से डाले। देखो UPSI 14/11/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब देखो कौन सा, मैंने जो लास्ट टाइप कराया था मिश्रित कोडिंग, उससे क्वेश्चन है ये। देखो अब ये पूछ रहा है, जिसका कोड पूछता है ना उस पर ध्यान रखते हैं, VU का कोड पूछ रहा है सबसे पहले। VU पे निगाह रखते हैं, VU पे। देखो VU कहाँ है? इसमें VU जे रहा, VU पे निगाह रखते हैं सबसे पहले पहले और आखिरी में कॉमन देखेंगे, GA। इसमें देखो GA कॉमन, G आ गया, इसमें भी G आ गया, इसको काटते हैं GA को। इसमें देखो पहले और लास्ट में GA, पहले लास्ट में GA का कॉमन क्या है? फास्ट कट गया, 1 मिनट, फास्ट कट गया, यानी GA का कोड क्या हुआ? फास्ट। अब देखते हैं आगे, अब क्या बचा? TH। अब देखो लास्ट में, अब दूसरे वाले पे आ जाओ, TH। इसमें क्या, दूसरे वाले और तीसरे वाले में क्या कॉमन है? दूसरे रीच, यानी TH का कोड क्या आ गया? रीच। TH का क्या हुआ? रीच। अब क्या बचा? इसमें क्या बचा? VU। तो VU के लिए क्या बचा इसका कोड? VU के क्या लिए? VU के लिए क्या कोड बचा इसका? U। उसके लिए क्या बचा? देखो आ गया, हमें क्या पूछा था? VU के लिए क्या होगा? U, ऑप्शन सी। देखो मैं तुम्हें एक और बार समझा रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जिसका भी पूछ रहा है सबसे पहले उस पे जाओ। हमें पूछा था Y पे, हम चले गए VU पे। तो हमने देखा VU क्या है? VU थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले को सबसे पहले फर्स्ट वाले से हमने कॉमन देखा। तो फर्स्ट वाले में इसमें और इसमें क्या आया कॉमन? GA आ गया कॉमन। तो हमने फिर इनमें कॉमन देखा, तो इसमें क्या है? GA का इसमें आया फास्ट, तो फास्ट से फास्ट काट दिया, GA से आया। उसमें क्या बचा? TH। अब दूसरे वाले में तीसरे वाले TH, इसमें TH आ गया। इसमें क्या आ गया? TH के लिए रीच आ गया, रीच काट दिया। अब क्या बचा इसमें? GA के लिए फास्ट गया, TH के लिए रीच गया। अब क्या बचा? VU के लिए आ गया U उसका आंसर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 543 का अर्थ ये है, 275 का स्पेनिश EG, 781 का ये है। अब पूछ रहा था मैं इज का कोड पूछा। अब देखो इज कहाँ है? मैंने पूछा था जो भी तुमसे पूछे उस पर अटैक कर दो, आँख मीच के उस पर। अब देखो इच पे, तो इस दूसरे वाले पे, तो दूसरे वाले में और पहले वाले में कॉमन देखो। दूसरे वाले पहले वाले में कॉमन क्या है? स्पेनिश। 1 मिनट क्यों भाग रहा है भाई? स्पेनिश
स्पेनिश, एक मिनट दूसरा पेन देखो, स्पेनिश। अब देखो स्पेनिश के लिए क्या कोड आया इसमें, दूसरे वाले में और पहले वाले में 5, 5 से 5 गया, यानी स्पेनिश के लिए क्या कोड आ गया 5, स्पेनिश के लिए क्या आ गया 5, ठीक है, SP लिख दिए मैंने। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो दूसरे वाले में तीसरे वाले में कॉमन देखो ईजी के लिए क्या होगा ईजी, इसमें ईजी आ गया, ईजी के लिए क्या है इसमें देखो, ईजी के लिए क्या बन रहा है 7, ईजी के लिए क्या बन गया, ईजी के लिए क्या बन गया 7, इसमें क्या बचा, स्पेनिश के लिए 5 कोड आ गया था, ईजी के लिए 7 आ गए, अब क्या बचा एज के लिए क्या आ गया 2, इसके लिए क्या आ गया 2, इसके लिए क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए, ठीक है दोस्तों सबसे पहले जो पूछता है उस पर अटैक करते हैं, उसके बाद में फिर आपस में कॉमन को काटते हैं, तब देखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब ऑर्डिनरी को ROIDANY कूटबद्ध किया जाता है, तो प्रिपरेशन को क्या जाएगा, परफेक्शन को क्या कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों देख रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का क्वेश्चन है, 20/12/2020 का क्वेश्चन है, देख लो जेल वार्डन का क्वेश्चन है। अब मैंने एक चीज़ बताया था तुम्हें, जो भी क्वेश्चन सेम मिल जाए तो उनमें सबसे पहले पोजीशन या क्रॉस। अब देखो ये सेम अक्षर है, तो सबसे पहले इसमें पोजीशन देख लो, OR नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है तो मैं कहीं क्रॉस लग रहा हूँ, देखो देखते हैं, ORDINARY, ठीक है, IDANYR, देखो दोस्तों क्रॉस नहीं लग रहा, दो के पेयर बना के क्रॉस नहीं लग रहा, दो के पेयर बना के क्रॉस, देखो लग गए, यानी दो के पेयर बन के क्रॉस पैटर्न लग रहा है, दो के पैटर्न लग के क्रॉस लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही आगे बना दो परफेक्शन को बना दो, परफेक्शन को क्या कह रहा है ये, परफेक्शन ऐसी दो के पेयर बना के EPFRCEITNO, कौन सा है ऑप्शन नंबर। दोस्तों मैंने बताया था पहले तुम्हें, जैसे ही सेम क्वेश्चन आया या तो क्रॉस पैटर्न लगेगा या पोजीशन पैटर्न लगेगा, ठीक है, चलते हैं आगे। देखो H, अब मैंने कौन सा तुम्हें लास्ट टाइप पढ़ाया था, जो संख्या कोडिंग था ना, संख्या कोडिंग नंबर कोडिंग, उसका लास्ट टाइप पढ़ता है, उसमें से ये क्वेश्चन देखो, H के लिए 8, हेड के लिए 29, तो बॉक्स के लिए दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा H 8 पे आता है तो उसके लिए पहले दे रखा है, H हेड के लिए H 8 पे आता है, A 1 पे आता है, 20 T 20 पे आता है, यानी उन्हीं अक्षरों को जुड़ रहे हैं, मैंने बताया था ना संख्या कोडिंग का अलग अलग अक्षरों को जोड़ दिया गया है, तो बॉक्स को V कितने पे आता है, V आता है तुम्हारा 2 पे, O कितने पे आता है 15 पे, X कितने पे आता है 24 पे, X आ गया, ये O आ गया, ये V आ गया, इन्हें जोड़ के कितना आ रहा है दोस्तों 17 और 24 कितने होते हैं 11 41, 17 और 24 कितने हुए 41 ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो पेन को 31, पर को 35, तो पैट को क्या लिखा जाएगा, देखो इनके नंबर कर लो, सबसे पहले 16, क्या हो गया भाई ऐसे क्यों कर रही है पेन आज, 16 + 1 + 14, देखो 14 1 15, 15 16 कितने होते हैं दोस्तों 31, यानी उन्हीं नंबर को जोड़ रहा है, देखो पैट P 16 पे, A 1 पे, T 20 पे, 16 1 17, 17 और 20 कितने होते हैं 37 नहीं होते, उन्हीं नंबर को 37, ऑप्शन नंबर 37, ठीक है दोस्तों ये हुई हमारी आज की लास्ट क्लास। एक और क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, से भी कर चलिए। देखो स्लोप को क्या लिखा जाता है, देखो दोस्तों मैंने एक और चीज़ बताई थी तुम्हें, क्या बताई थी उसमें, कॉमन फॉरवर्ड पैटर्न की, यानी सबसे पहले अक्षर कोडिंग की तुम्हें बताई थी, कॉमन टाइप नंबर 6 कॉमन पैटर्न बताया था, कॉमन। अब देखो इसमें कॉमन देखना है, कॉमन पैटर्न आता है इसमें,
देखो मैंने क्या बताया, जो नंबर पूछे ना उसे देखते हैं पहले। LOFT, इनमें अक्षरों से कोई नंबर, ना तो इसका कोई कोड होता है, ना कोई संख्या जुड़ती है ना घटती है, केवल कॉमन देखा जाता है। तो एल कहाँ है, देखो एल कहाँ है, एल दूसरे नंबर पर, तो एल दूसरे नंबर पर क्या है, 3। अब ओ देखो, ओ कहाँ है, ओ तीसरे नंबर पर, ओ तीसरे नंबर 7। अब एफ देखो, एफ कहाँ है, एफ पहले नंबर पर, एफ के लिए 2। अब देखो टी कहाँ है, टी तुम्हारा तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 8। 37 28, 37 28, 37 28, ऑप्शन नंबर सी, 37 28। समझ गए। कॉमन में सिर्फ ये देखते हैं, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसी पर अटैक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों आज की क्लास बताना कमेंट करके कैसी लगी, कमेंट करके करना दोस्तों, लाइक कमेंट करना आज की क्लास कैसी लगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं तुम्हें एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैंने इतनी शिद्दत से पढ़ाई है क्लास में, तो मैं बता रहा हूँ। देखो फ्री का कंटेंट आपको ले सके तो ले लेना, ये वाली तुम्हें पेड में भी नहीं पढ़ाया जाता, एक एक कंसेप्ट खोल के बताया है मैंने। ठीक है, और इन क्लास को लेना, मॉक में देखना, तुम्हारा मतलब अपने आप स्कोर देखना कितना बूस्ट होगा। ठीक है, और दोस्तों मैंने सारी क्लास मतलब जो भी मैं बुक डालता हूँ ना, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगा। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें यार। मैं तुमसे इतने मांग रहा हूँ, इतने हो गए, इस दिन के बाद कुछ नहीं कहूँगा। 1K सब्सक्राइब यार, 1K सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, बस कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ये यार मेरी मेहनत होती है, इतना भी तुम तो देख लिया करो बस। ठीक है, 1K सब्सक्राइब करा दो बस दोस्तों, प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।